क्रिकेट मैच से शुरू होने वाली लड़ाई नस्ल दर नस्ल दुश्मनी में कैसे बदली? आखिर वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से एक पढ़े लिखे, प्रैक्टिकल और कारोबारी शख्सियत को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया? 4 नस्लों से नस्ल दर नस्ल कत्ल होने वाले इस खानदान का आखिर कसूर क्या था? आखिर इनको मारने वाले कौन लोग थे और क्यों इनको कत्ल किया जाता रहा? क्या अमीर बालाज के कत्ल के बदले में अंडरवर्ल्ड की जंग फिर से शुरू होने वाली है? ऐसे बहुत से सवालात के जवाबात मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। आज हम उन हकायक से भी पर्दा उठाएंगे जिनको जानने के बाद आप हैरान और शशतर रह जाएंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बागी रिसर्च और मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद। नाज़रीन, सलाम के बाद तमाम नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन, आज से कमोबेश 35 साल कबल अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्कावाला का बेटा आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्कावाला अपने कज़न के हमरा क्रिकेट मैच के लिए किसी जगह जाते हैं और खेल के दौरान ही टीपू के कज़न का झगड़ा मद्दे मुकाबल टीम से हो जाता है, जिसमें टीपू का कज़न बुरी तरह जख्मी हो जाता है और टीपू उसे उठाकर अस्पताल ले आता है और बदला लेने का वादा करता है कि हम उनको जख्मी किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, इस बात की खबर टीपू ट्रक्कावाले के वालिद बिल्ला ट्रक्कावाले को हो जाती है। उनके कुछ जाने वाले अहबाब इन दोनों टीमों का आपस में सुलहनामा करवाने के लिए लग जाते हैं ताकि बड़े नुकसानात से बचा जा सके। नाज़रीन, इन ही दिनों में बिल्ला ट्रक्कावाला अपने डेरे पर तामीराती काम में मशगूल होते हैं कि उनकी नज़र वहां पर मजदूर करते हुए एक लड़के पर पड़ी जो दिखने में पहलवान मालूम होता था। बिल्ला ट्रक्कावाले ने इस लड़के के बाप से इस लड़के की मुस्तकिल तौर पर बिल्ला ट्रक्कावाले के डेरे पर छोड़ देने को कहा, जिस पर उस लड़के के वालिद ने खुशी से अपने बेटे हनीफ को बिल्ला ट्रक्कावाले के हवाले कर दिया और हनीफ बिल्ला का सिक्योरिटी गार्ड मुकर्रर कर दिया गया। नाज़रीन, कुछ अरसे बाद टीपू का उसी ग्रुप से दोबारा झगड़ा होता है, जिसके नतीजे में हनीफ उर्फ हनीफा टीपू का साथ देते हुए उसकी सिक्योरिटी में एक बंदे को कत्ल कर देता है, जिसके बाद टीपू और हनीफ दोनों पर मुकदमा दर्ज हो जाता है और दोनों जेल चले जाते हैं। नाज़रीन, जहां बिल्ला ट्रक्कावाला अपना असर इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे टीपू ट्रक्कावाला को इस मुकदमे से बरी करवा लेते हैं और हनीफ के केस की पैरवी नहीं की जाती, जिसके नतीजे में हनीफ को सजा हो जाती है, जिसका हनीफ को बहुत दुख होता है और वो इस बात पर बिल्ला ट्रक्कावाले का दुश्मन बन जाता है और सजा काट के आने के बाद पूरे मंसूबे के तहत अपने भाई के साथ मिलकर बिल्ला ट्रक्कावाला का कत्ल कर देता है। नाज़रीन, ये टीपू ट्रक्कावाले के लिए इंतहाई नाजुक वक्त था जब उसके बाप को कत्ल कर दिया गया और उसको खुद अपनी जान की भी परवाह थी कि उस पर भी हमला हो सकता है। नाज़रीन, टीपू अपनी जात में बहुत बाअसर और सियासी तौर पर मुस्तहकम इंसान था, लेकिन फिर भी उसने मुल्क छोड़कर बाहर जाने का फैसला किया और अपने बच्चों को दुबई मुंतकिल कर दिया और वो अपने कारोबार को बाहर से ही मॉनिटर करने लगा। नाज़रीन, याद रहे कि हनीफ और हनीफा जिस ग्रुप के लिए अब काम करना शुरू हो चुका था वो कोई और ग्रुप नहीं बल्कि वही ग्रुप था जिससे काफी साल कबल टीपू की लड़ाई क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी, जिसके नतीजे में टीपू का वालिद भी मारा जा चुका था और अब टीपू को भी खतरा लाहक था। नाज़रीन, टीपू ट्रक्कावाला का मुखालिफ ग्रुप कोई आम ग्रुप नहीं बल्कि टॉप 10 का सरदार तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ग्रुप था। नाज़रीन, टीपू ट्रक्कावाला ने बदला में गोगी भट्ट ग्रुप पर बहुत हमले करवाए, इसमें नुकसान भी होता रहा और 2003 में टीपू ट्रक्कावाले पर एक कातिलाना हमला हुआ, जिसमें टीपू ट्रक्कावाला बच गया और दोबारा दुबई वापस चला गया। नाज़रीन, कुछ अरसा ये मामला ठंडा पड़ा रहा, लेकिन 2010 में जब टीपू ट्रक्कावाला वतन वापस आता है तो उसको एयरपोर्ट की पार्किंग में कत्ल कर दिया जाता है और यूं टीपू ट्रक्कावाला अपने इकलौते बेटे बालाज को अकेले छोड़कर दुनिया से रुखसत हो जाता है और यूं आगाज हुआ अमीर बालाज टीपू की हुक्मरानी का। नाज़रीन, अमीर बालाज टीपू जब यतीम हुआ तो उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और इस नौ उम्री में ही बालाज ने अपने बाप की गद्दी को संभाल लिया था और देखते ही देखते तमाम कारोबारी और दुश्मनदारी के दाव पेच समझ गया था। नाज़रीन, बालाज एक पढ़ा लिखा और संजीदा शख्स था और हमेशा लड़ाई से ज्यादा सुलह रहमी और खुश असलूबी को तरजीह देता था। अमीर बालाज ने अपने दौर में तमाम दुश्मन ग्रुपों से सुलह कर ली थी सिवाय एक भट्ट ग्रुप के, जिसका खमियाजा उसको जान देकर भुगतना पड़ा। नाज़रीन, 2016 में बालाज अपने दोस्तों के साथ गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के घर में जाकर फायरिंग कर आता है
और किसी को खबर नहीं होती कि फायरिंग करने वाला कौन था। चनाचा तहकीकात में ये पता चलता है कि इसमें बालाज और इसके दोस्त मुलव्विस थे। नाज़रीन, ये वक्त वो था कि जब तमाम शुराफा इन दोनों ग्रुपों की आपस में सुलह करवाने पर तुले हुए थे और हर वक्त इसी कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह इनकी आपस में सुलह हो जाए। अब ऐसे माहौल में बालाज का दूसरे ग्रुप के घर पे जाकर फायरिंग करना इस बात की दलील थी कि बालाज सुलह नहीं चाहता, वो चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ बदला। नाज़रीन, ये खबर तमाम ग्रुप्स के लिए कुछ खुश आइन नहीं थी। बालाज जैसी शख्सियत रखने वाले इंसान से ऐसी हमाकत की तवक्को किसी को भी ना थी, और वो भी उस वक्त के जब दोनों ग्रुप्स के दरमियान सुलह बहुत करीब थी। नाज़रीन, जाती तौर पर बालाज बहुत रहमदिल और खुदा तरस इंसान था और अमन को फरोग देने को ही तरजीह देता था, लेकिन बदले की आग कहाँ इंसान को चैन लेने देती है। और फिर उस पर बदला तलब नजरें जो उसको हर वक्त देखनी पड़ती थी, चाहे वो अपने डेरे पर हो या फिर किसी शादी ब्याह की तकरीब में हो। नाज़रीन, आज से कुछ रोज कबल बालाज ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने यही बात फिर से दोहराई कि मेरी सबसे सुलह है, सब मेरे भाई हैं सिवाय मेरे बाप के कातिलों। बस यही वजह थी कि कुछ दिन बाद बालाज एक शादी की तकरीब में गया और उसको सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और जवाबी फायरिंग से कातिल भी मौका पर कत्ल हो गया, जिसकी डेड बॉडी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बालाज के कत्ल का मुकदमा उसके कजन और मुंह बोले भाई अमीर मसहब की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, ये मुकदमा भी उसी मुखालिफ ग्रुप के नाम पर ही दर्ज हुआ है जिस पर बालाज को शक था कि वो इसके बाप के कातिल हैं, यानी गोगी और तीफी भट्ट। नाज़रीन, तहकीकात से ये बात पता चली है कि बालाज को कत्ल करने वाला कातिल मुस्तकिल तौर पर गोगी भट्ट का मुलाजिम था और कई साल से उनके पास रह रहा था। नाज़रीन, अब देखते हैं कि ये केस किस नौयत पर जाकर इस काबिल होता है कि इसके मुजरिम का फैसला कर दिया जाए। नाज़रीन, अमीर बालाज की खानदानी दुश्मनी से एक नतीजा ये आखिज होता है कि जो बात सुलह रहमी और दुश्मनी खत्म कर देने में है वो लड़ाई झगड़े में नहीं है, यानी कि सुकून। नाज़रीन, हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि हम कभी भी किसी की दिल आज़ारी ना करें और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि हमें बड़े नुकसानात का मुंह ना देखना पड़े। नाज़रीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।